कौन था फहीम कमांडो? ये फहीम फारूकी से फहीम कमांडो कैसे बना और खौफ और वहशत की अलामत कैसे? असल में फ़हीम कमांडो जो है ना, कमांडो तो लक़ब कभी पुलिस दे देती है, साकिब लंगड़ा, फलां तैयारा, फलां जहाज, बाज़ औक़ात पुलिस वाले ज़ाहिर करने के लिए कि ये वाकई क्रिमिनल है, इस तरह के साबक़े लहाके लगाते हैं। बाज़ औक़ात मुखालफिन भी करते हैं। लेकिन फ़हीम फारूकी इसका असल नाम था। वाहिद करैक्टर है कराची का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, जो वाकई कमांडो था। अच्छा। उर्फियत नहीं है इसकी। लोग तो नॉर्मल लगाते हैं ना कि जी उर्फियत लगा दें, बलोच का लफ्ज़ भी इसलिए इस्तेमाल करते थे, डकैत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा जी कि ये जेन्युइन कमांडो था। लेकिन इसके बारे में आप एक बात जहन में रखें कि फ़हीम फारूकी अल मारूफ फ़हीम कमांडो पुलिस के खिलाफ एक बगावत का नाम है। पुलिस के खिलाफ बगावत का नाम। ऐसा बागी जो पुलिस के नाम से नफरत करता था। ये हमने कहता कही है इस पे मुझे नींद नहीं आती, 2-3 पुलिस वालों को ना मार लूं तो। जेल से बाहर हो या अंदर, ये पैगाम अपना बरमला देता था कि मैं पुलिस वालों को मार के सुखी चैन की नींद सोता हूं, कहता था। पुलिस के खिलाफ ऐसी बगावत कि जेन्युइनली पुलिस वाले इसके नाम से घबराते थे। लेकिन इतना मासूम शक्ल, भोला भाला नहीं नौजवान होता, इस तरह का भोला भाला था कि 2-3 रेड में पुलिस का इससे आमने सामना हुआ। पुलिस ने पहचाना नहीं कि फहीम पुलिस ने कमांडो है। पहचाना ही नहीं कि पुलिस, उसने कहा फ़हीम कमांडो इस तरह का होता है। वो कमांडो जिसके नाम से पुलिस खौफ खाती हो, बावर्दी शख्स डरता हो, जिसने बाकायदा 2 ऑपरेशन इसके खिलाफ जो हुए, मतलब लियारी के खिलाफ, कराची के खिलाफ, उन कराची ऑपरेशन में पुलिस वालों ने इसकी वजह से कमांडो की वर्दियां पहनना छोड़ दी। विदाउट यूनिफॉर्म, सिर्फ कांस्टेबल नहीं, एसएसपी डीआईजी तक वर्दी नहीं पहनते थे कि कमांडो ना मार दे कहीं हमें। फहीम कमांडो का इतना खौफ था कि पुलिस अफसरान और एहलकार वर्दी पहनना छोड़ गए। खौफ के मारे वर्दी नहीं पहनते थे। एक दूसरा, एक इंस्पेक्टर जिसको बाद में इसने कत्ल किया, शहीद किया, बहादुर अली को शहीद किया, उसने अपने साथियों, उनके साथियों के बकौल ये बात, वो ये कहते थे कि जिस शख्स ने वर्दी पहनी वो जान हथेली पे रख के गया बाहर घर से। तो उसका फहीम कमांडो से 3-4 आमना साल सामना हुआ तो मार देगा। 4 साल तक पुलिस वाले बगैर वर्दी के रहे, यूनिफॉर्म लेस, जब तक फहीम कमांडो जिंदा रहा। एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, पाकिस्तान की पहली, इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म, अभी बरसी गुजरी उनकी, मानी हुआ, वो उस वक्त तक कराची नहीं आई जब तक इसका पुलिस मुकाबला नहीं हो गया। फहीम कमांडो जब तक नहीं मारा गया, बेनजीर भुट्टो कराची नहीं आई। क्यों? फ़हीम कमांडो ने मोहतरमा को यह कहा था कि आपने मेरे सर की कीमत रखवाई है, मेरे भाई को आपके दौरे वजारत उज़्मा में मारा गया है पुलिस के हाथों, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो मोहतरमा को एजेंसियों ने, इदारों ने, महकमों ने, सूबाई हुकूमत ने यह अलर्ट दिया कि आप कराची तशरीफ न लाएं। जब फ़हीम कमांडो एनकाउंटर में मारा गया तब वो कराची आई। और इसका टास्क रावण, अब इसका समझें, स्टार्ट करते हैं इसका। इसका था कौन? ये 4 भाई थे, दूसरे नंबर पे था उनमें महाजिर लड़का था, फ़हीम फारूकी नाम था, बाप इसके रावलपिंडी में सरकारी मुलाजिम थे, और रावलपिंडी भी इसकी वजह से गए थे। फहीम कमांडो की वजह से वालिद रावलपिंडी चले गए। खौफ, फ़हीम कमांडो के पीछे पुलिस चढ़ी हुई थी ना। लेकिन उससे पहले इब्तिदा समझे आप, ज़माना तालिब इल्म था इसका नाम था फ़हीम फारूकी। एमक्यूएम को जोर था, पूरे उरूज पे थी एमक्यूएम, एपीएमएसओ उनकी तलबा तंजीम थी। उस वक्त ये 2-3 काम ऐसे हुए इसके कॉलेज के ज़माने, तालिब इल्मी जो था इसके कॉलेज के दौर में, इसने ये देखा कि एपीएमएसओ, इस्लामी जमे तलबा, पीएसएफ, पीएसओ, 4-5 तंजीमें, ये कभी एहतजाज करने जा रही सड़कों पे, कभी बसों को आग लगाई जा रही, कभी पथराव किया जा रहा है,
कभी सड़कें ब्लॉक की जा रही, कभी बच्चों को अगवा किया जा रहा है, हॉस्टल आबाद किए जा रहे हैं, कभी वीरान किए जा रहे हैं। ये सारे काम इसने देखे, ये बड़ा मुतासिर था इस काम से, पर्टिकुलरली एमक्यूएम के। उरूज का दौर था, एमक्यूएम की दहशत है। इसने कहा कि यार ये एक बड़ा काम है, ज़बरदस्त है। ये उन बच्चों के साथ मिलके कभी पथराव में शामिल है, कभी आतिशज़दगी, आग लगाने के वाक़यात उसमें शामिल है, बच्चों को मारपीट में शामिल है, डंडे बाजार फोर्स में शामिल है। ये शामिल होना शुरू हो गया। एक दफ़ा क्या हुआ, नवंबरी में फ़हीम फ़ारूकी को पुलिस ने पकड़ लिया। किस जुर्म में? कि जनाब वो 50-60 बंदों का, बच्चों का जत्था जो था, उसने बस को आग लगाई। उस बस के आग, मुसाफिर भी जल गए, उतार भी लिया था, थप्पड़ भी मारे थे, जो नौजवान तालिब इल्म करते हैं। कॉलेज के बाहर पुलिस आई, 30-40 बच्चों में, ये भी पकड़ा गया। ये पकड़ के वहाँ गया, हवालात में बंद कर दिया इसको। एमक्यूएम के एक सेक्टर इंचार्ज ने फ़ोन किया एसएचओ को, धमकी आमेज, सिफारिश नहीं, तरले मिनते नहीं, धमकी आमेज फ़ोन। क्या कहा? फ़हीम फ़ारूकी को छोड़ दो, वगरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और एसएचओ ने छोड़ दिया। 5 मिनट बाद घर छोड़ गए। इस कदर डर था एमक्यूएम का, जाहिर है 1904। नहीं, जाहिर है, मतलब जब ये पहली बार हवालात में गया और वापस आया, पहला मामला ये हुआ कि इस पे जहन से खौफ उतर गया। हाँ, पुलिस का जो खौफ था वो खत्म हो गया इसके जहन से। एक दूसरा, इसको ताकत का अंदाजा हो गया स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। और एमक्यूएम से पहले मुतासिर था। एमक्यूएम से मुतासिर था। इसने कहा एपीएमएसओ जो है उसके तो पीछे आने वाले लोग ही बहुत हैं, 1 मिनट में छुड़वा लेते हैं। हाथ खुल गया इसका, पंजाबी में कहते हैं एंड पक गया, एंड पक गया इसका। उसके बाद जब ये वापस आया तो जो इसका पहले मुतासिर कुन लेवल था अगर 70 पे, तो 170 पे हो गया। इन्होंने कहा ये सबसे अच्छी सियासत है, तलबा सियासत। ये तलबा सियासत में एंटर हो गया। फायरिंग के वाक़यात हुए, फलां हुए, ये हुआ। ये उस वक्त एक शख्स था एमक्यूएम का, गैंगस्टर समझ लें आप, फारूक दादा। फारूक दादा। ये फारूक दादा के पास चला गया और फारूक दादा स्टूडेंट्स को, नौजवानों को टारगेट देता था कि ये टारगेट है, ये टारगेट है। इसको टारगेट जो मिला किलिंग का। अच्छा, पहला टारगेट ही किलिंग का मिला इसे। नौजवान इस्तेमाल होते थे ना, टारगेट मिल गया कि फलां ये काम करो। इसने ये कहा कि दिन रात में कर, चेक करने के लिए देते हैं तंजीमें टारगेट, लिसानी इत्यादि सियासी तंजीमें। उन्होंने टारगेट दिया, इसने 1 अचीव किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, जितने टारगेट मिलते थे ये अचीव करता था। तो ये उनके नज़दीक हो गया। ये नज़दीक हो गया। अब पुलिस को पता चला कि जी कोई फ़हीम फ़ारूकी नामी, उस वक्त कमांडो नहीं था, फ़हीम फ़ारूकी नामी शख्स है जो तलबा सियासत में सबसे निडर, बेखौफ, बेखतर, दिलेर, जुर्रतमंद, बहादुर, जो नाम दे इसको, ये वहाँ तलबा सियासत में सिंबल ऑफ एक्टिविटी है। सरगर्मियाँ अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड हिम, वो सारी सरगर्मियाँ इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। उन्होंने कहा इसको काबू करो। पुलिस ने 2 रेड किए इसकी गिरफ्तारी के लिए। हर दफा आमना सामना हुआ, पकड़ा नहीं गया। वजह उसकी क्या थी कि मासूम शबाहत का हाँ, वो ये कोई शक ही नहीं कर सकता था कि जिस शख्स पे इस कदर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो टारगेट किलर भी बन गया है और फारूक दादा का साथी भी है और उसको टारगेट भी उससे ले रहा है। पुलिस वाले कहते हैं, वो खुद पुलिस अफसर बहादुर अली जैसे, जिशान काज़मी, वो कहते हैं कि यार हमें तो उसकी तस्वीर तो हमने कभी देखी नहीं थी, ना हमें पता था, लेकिन लोग कहते हैं यार यही है। तो इतनी मासूम शक्ल शबाहत का था कि इस पे कोई शक नहीं करता था कि ये टारगेट किलर हो सकता है, या कातिल भी हो सकता है। इस दौरान कराची से, अब ये एक अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ, लियारी गैंग वॉर में हमने बताया है, धुरंधर फिल्म के तनाजुर में बताया है मैंने। अब मैं एक और आपको बात बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। उस दौर में कराची और हैदराबाद 2 जगह पे कैंप लगे फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द यूथ। नौजवानों को सिलेक्ट किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, स्टाइपेंड, एक माहाना मुशायरा तय कर लिया गया
क्या करना उनका, हमने काम क्या था? टारगेट किलिंग करवानी है। नहीं, सिर्फ उनको टारगेट किलिंग की, भत्ताखोरी की, स्मगलिंग की, मंशियात फरोशी की तरबियत देनी है।